जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। अजर अमर त्रैकालदर्शी जगत गुरु भगवान वाल्मीकि जी महाराज नूं मातलोक की धरती के उपर भारद्वाज के कारण आना पिया। सतयुग दे विच राजा परियावर्त जी होए हन ते उन्हां दे 9 पुत्र होए। चौथा पुत्र केतूमल दी रानी प्रभुवती दे पेटों भारद्वाज जी ने जन्म लिया ते उसनूं अपने दादा जी दे जंगलां रोहियां बीआं बानां दे विच जाण दा पता लग्या ते उसने अपनी माता नूं पुछया, हे माता जी मेरे दादा जी कित्थे गए हन? ते रानी ने दस्या, हे पुत्र तेरे दादा जी किसी उत्तम मनोहर बन दे विच तप करन वास्ते गए हन। ते भारद्वाज जी ने पूछा, हे माता तप करन दे नाल की प्राप्त हुंदा है? ते रानी ने दस्या, हे पुत्र तप करन दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है, जीव जन्म मरण तो रहत हो जाता है। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ते भारद्वाज जी ने अपने दादा जी की पालना करने वास्ते घरों जाना कीता ते तुरदा तुरदा एक वन दे विच चलिया गया ते उत्थे जाके एक रखीसर नूं पुछया, महाराज आप जी ने मेरे दादा परियावर्त नूं इत्थे देखा है? ते और रखीसर कहन लग्या, बालक तू अपने दादा जी नूं तपस्या करन दे ते आप अपने घर जाके आराम करो। भारद्वाज महाराज कहन लग्या कि हे रखीसर मैं अपने दादा जी नूं भाल के ही लेके आवांगा। ते भारद्वाज जी अगे चले गए, अगे भृगु वन दे विच जा पहुंचे हन ते की देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बालक तप कर रहे हैं। ते उन्हां बालकां नूं देख के भारद्वाज दे मन विच विचार आया कि ये बालक तप करदे करदे मुनि बन जाणगे ते मेरी सारी ही उम्र अपने दादा जी की भाल दे विच लंघ जानी है ते ना फल मिला ना पेठा ना बाप रहा ना बेटा, ना मेरी उम्र रहनी है ना मैथों भगती होनी है। मैनू भी उचित है मैं भी भगती करा। ते भारद्वाज जी ने कुटिया बनाई ते कुटिया दे विच बैठ गया। उस वन दा मालिक भृगु दिओ सैर करदा करदा जदों भारद्वाज जी दे कोल आया ते उसने देखा जरूर किसी उत्तम कुल दा बालक है। साध संगत जी उत्तम कुल किसी जात का वर्णन नहीं किया क्योंकि जातां कुल 2.5 हन। एक जात बंदे दी है, एक जात बुढ़ी दी है, अद्धी जात खुसरे दी है। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। उत्तम कुल जो आप जिदा पिता दादा परदादा सारी अंश वंश परमेश्वर का जाप करते होण उसनूं कहा गया है उत्तम कुल। महापुरुष गुरबाणी दे विच उच्चारण करते ने, मल मूत्र रस्ते जम्मिया ब्राह्मण क्षत्री शूद्र ते वैश्य ते फिर शूद्र किसनूं कहे। इको ही रास्ता है जन्म लैण दा, कोई वखरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने कोई निशानी नहीं लाई है। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। उत्तम कुल जो परमेश्वर का नाम जपते ने उन्हां नूं कहा गया है। फिर विचार बनाई कि इस नूं बुलावां ते भृगु जी ने सोचा कि इसने मोना धारिया होवे मैनूं श्राप ना दे देवे। उचित है कुछ समय इत्थे मैं बैठा, जदों आप उठेगा फिर बुलावांगा। ते साध संगत जी वो दिन बीतते गए ते एक दिन भारद्वाज जी की बिरती खुली। सामने रखीसर नूं बैठा देखा ते जाके दंडौत की मत्था टेकिया ते अगों भृगु जी ने खैर सुख पूछी है कि भाई कौन है, किस देवते की तू भक्ति कर रहे हैं, गुरु कौन है तेरा? तो भारद्वाज जी कह लगे, महाराज मेरा नाम भारद्वाज है, केतूमल दा मैं लड़का हाँ, राजे परियावर्त दा पुत्र हाँ और मैं हाले तक गुरु धारण नहीं किया। मैं तो सीधे परमेश्वर की बंदगी कर रहा हाँ, किसी देवते की बंदगी नहीं कर रहा। ते साध संगत जीओ भृगु जी कह लगे, भारद्वाज गुरु धारण कर। सतगुरु गुरबाणी दे विच उच्चारण करते ने, गुरबिन कर लो भगतियां कर लो लख अभ्यास, गुरु बिना नहीं होंदा हिरदे विच प्रकाश। हे भारद्वाज गुरु धारण कर। तब
भरद्वाज जी कहने लगे ते फिर आप मैनू सच्चा सतगुरु लभ के दियो। भृगु जी ने पूछा बालक कैसा गुरु चाहिदा है? ते साध संगत जी ध्यान देना। भरद्वाज जी कहने लग्या मैनू गुरु वो चाहिदा है जो जन्म मरण तो रहत होवे, सर्व घटवासी होवे, मुक्त भुगत का दाता, सर्व शक्तिवान। ते साध संगत जीओ ये जन्म मरण तो रहत कौन है? जिसनू आपां आम सीधा जा कह देंदे हां रब परमात्मा। रहो विचार। भृगु जी ने सोचा ऐसा गुरु ब्रह्मपुरी विचों मिल सकता है। अपने नाल लैके ब्रह्मपुरी दे विच चलिया गया ते अगे ब्रह्मा जी सिंघासन ते बैठे हन। ब्रह्मा जी नूं जाके कहने लग्या ब्रह्मा जी इस भारद्वाज ने गुरु धारण करना है। ते ब्रह्मा जी ने भी पूछा भारद्वाज किसनूं गुरु धारण करना है? इत्थे तां अनेका ही देवते वास करते हैं। ते साध संगत जीओ भारद्वाज जी कहने लग्या महाराज जेकर आप सर्व व्यापक हो, सर्व गुणा भरपूर हो, सर्व घटवासी हो तो मैं आपनू ही गुरु धारण कर लेंदा हाँ। भारद्वाज जी की गल सुन के ब्रह्मा जी कहने लग्या हे भारद्वाज साडी उम्र है, सदा रहन वाला आदि पुरख अविनाशी है, उसनू स्वामी कहा जाता है। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। उसे वेले उसे स्थान दे ऊपर विष्णु जी और शंकर जी आ गए ते वो भी कहने लगे भारद्वाज साडी उम्र है। ते भारद्वाज जी ने पूछा ब्रह्मा जी तुहाडी कितनी उम्र है? ते साध संगत ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरी उम्र 100 वर्ष की है। ये चारे युग 1000 बार बतीत होन तां मेरा एक दिन खत्म होंदा है, इस करके मेरी उम्र 100 साल दी है। विष्णु जी बोले भारद्वाज ब्रह्मा जी दा 1000 दिन खत्म होने तो बाद मेरी एक घड़ी खत्म हुंदी है, इस तरह मेरी भी उम्र 100 वर्ष दी है। ते शंकर जी बोले भारद्वाज विष्णु जी दी 12 लाख घड़ी बीतने पर मेरी अद्धी कला खत्म हुंदी है, इसे तरह मेरी उम्र भी 100 वर्ष दी है। हे भारद्वाज साडी उम्र है, असी तां लिखे समय ते मर जाना है। ते सदा रहन वाला आदि पुरख अविनाशी है, वही जन्म मरण तो रहत है, सर्व विधाता है। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। भारद्वाज जी कहने लग्या ते मैं फिर उसे ही आदि पुरख अविनाशी नूं गुरु धारण करना है। उसने हट कर लिया और कहने लग्या जेकर मैनू वो आदि पुरख अविनाशी गुरु ना मिलिया ते मैं अपने प्राण त्याग देवांगा। देवतिया ने विचार की कि जेकर ये बालक इत्थे ही मर गया ते इहदे मरण दा पाप सानू लग जाएगा। तां पार ब्रह्म परमेश्वर नूं प्रगट करने वास्ते देवतिया ने हवन किया। विष्णु जी आहुति पा रहे ने, जदों 16वीं आहुति पाई ते आकाशवाणी हुई हे विष्णु देव हवन करना बंद करो, अब सतयुग फिर त्रेता युग आवेगा ते त्रेता युग दे विच असी भारद्वाज नूं अपना सिख बनावांगे ते जदों असी मातलोक दी धरती ते आए ते तैनू कष्ट झरना पवेगा। विमा रामचंद्र अवतार धारण करना पवेगा ते तेरे जन्म तो 10,000 साल पहला असी आद रामायण साहब जी की रचना करांगे ते साडी कलम दे लिखे मुताबिक तैनू कौतक करना पवेगा। उच्चारण करो भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। साध संगत जीओ और भारद्वाज नूं आकाशवाणी हुई कि तमशा दे किनारे जाके तप कर। ते साध संगत जीओ भृगु दिओ भारद्वाज नूं अपने नाल लेके तमशा नदी दे किनारे आए ते कुटिया बना के विच बैठाल दिता ते भारद्वाज परमेश्वर दा सिमरन कर लग्या। दिन बीतते गए, सतयुग खत्म होया ते त्रेता युग पुग्या। त्रेता युग दे विच भारद्वाज जी दी बिरती खुली, विचार कीती कोई आउंदा जांदा नजर नहीं आ रहा ते की देखिया कि नारद मुनि जी आ रहे हन। ते नारद मुनि जी जदों उत्थे आए ते भारद्वाज ने मत्था टेकिया ते नारद मुनि ने आशीर्वाद दिता, भारद्वाज आपका गुरु आपको नामदान बख्शे। भारद्वाज कहने लगे महाराज मेरे गुरु ने मैनू हाले तक दर्शन नहीं दिता,
ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਰਤਵਾਜ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਡੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 16 ਭਾਦਰੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਛੱਤਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, 16 ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਡੇਢ ਪੈਰ ਬੀਤਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ 22 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ 17 ਭਾਦਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਗਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਔਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੀ